दूर किसी जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया रहा करती थी। कुछ महीने पहले उसके पति मानो चिड़िया का एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। रानो चिड़िया बिल्कुल अकेली रह, उसकी कोई संतान भी नहीं थी। रानो चिड़िया अपना पालन पोषण करने के लिए मजदूरी किया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन रानो चिड़िया उड़ती उड़ती बहुत दूर घने जंगल की तरफ निकल जाती है। वो वहाँ से दाना ढूंढ रही थी कि तभी वो देखती है कि एक पेड़ की डाल पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी रो रही है। रानो चिड़िया उसके पास जाती है। बेटी, क्या हुआ है आपको? आपके माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता को चील ने मार डाला है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरा कोई नहीं है। ऐसे रो मत आप, मैं हूँ ना, मैं पालूंगी आपको। चलो आप मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से मैं आपकी माँ हूँ। आज से आप मेरे घर में ही रहोगी। फिर रानो चिड़िया उस छोटी सी चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। घर जाकर रानो चिड़िया उस छोटी चिड़िया को दाना देती है। रानो चिड़िया उस छोटी चिड़िया का नाम गुड़िया रखती है। रानो चिड़िया तो पहले ही गरीब थी और अब तो उसके ऊपर गुड़िया की भी जुम्मेदारी थी। इसलिए रानो चिड़िया अब पहले से भी ज्यादा काम करने लगी। गुड़िया भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। ये देखो, आज मैं अपनी बेटी के लिए क्या लाई हूँ। मीठा फल? लेकिन आपको कैसे पता चला कि आज मेरा मीठा फल खाने का मन है? एक माँ को सब पता होता है कि उसकी बेटी को क्या पसंद है और क्या नहीं। मम्मा, आप बहुत अच्छी हो। आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को मीठा फल देती है और गुड़िया मज़े मज़े से वो मीठा फल खाती है। हर रोज रात को गुड़िया अपनी मम्मा के ऊपर लेट जाती और अपनी मम्मा से ढेर सारी कहानियां सुनती। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और गुड़िया अब बड़ी हो गई थी। वो अब स्कूल जाने लगी थी। गुड़िया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। सभी स्कूल के टीचर गुड़िया की तारीफें थे। इसे देखकर क्लास के बाकी बच्चे बहुत जलते थे। एक दिन तोता टीचर क्लास में आता है। बच्चों, आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है और जो भी वो फैशन शो जीतेगा उसे ट्रॉफी के साथ इनाम भी मिलेगा। टीचर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। सब बच्चे बहुत खुश थे। क्योंकि तू क्या पहन कर आएगा? मेरे पास तो इतना अच्छा सूट है। वो मेरी मम्मा ने मेरे जन्मदिन पर मुझे गिफ्ट दिया था। मैं तो वो पहनूंगा। देखना, कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। नहीं नहीं, कंपटीशन तो मैं जीतूंगा। नहीं, मैं जीतूंगी कंपटीशन। गुड़िया की ये बात सुनकर क्लास के बाकी बच्चे गुड़िया पर हंसने लग जाते हैं। तुम कैसे जीतोगी? तुम्हारे पास तो यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ तुम कंपटीशन वाले दिन स्कूल ही मत आना। अपना मजाक ही बनवाओगी। हम तो अभी जाकर नए कपड़े लेंगे, लेकिन तुम तो गरीब हो, तुम कैसे खरीदोगी? सब बच्चे मिलकर गुड़िया का मजाक उड़ाते हैं। गुड़िया रोने लग जाती है और अपने घर चली जाती है। क्या हुआ मेरी बेटी, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? हमारे स्कूल में कंपटीशन है फैशन शो का और मेरे पास तो कोई नए कपड़े भी नहीं है। हम इतने गरीब क्यों हैं? बच्चे मुझे गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते हैं। मम्मा, क्या हम अमीर नहीं हो सकते? गुड़िया बेटी, वो सब शरारती बच्चे आपसे जलते हैं। आप चिंता मत करो, मुझे सिलाई करना आती है। मेरी माँ ने मुझे सिलाई करना भी सिखाया हुआ है। देखना, मैं आपको एक बहुत प्यारी सी फ्रॉक बना कर दूँगी, जिसे पहनकर आप सब बच्चों से ज़्यादा प्यारी लगोगी। आप रहने दें, आप जो फ्रॉक बनाएंगी उससे भी मेरा मजाक ही बनेगा। बाकी बच्चे इतने अमीर हैं, उनके तो ड्रेस भी इतने महंगे होंगे। मैं तो कभी भी नहीं जीत पाऊंगी। गुड़िया उदास होकर बाहर चली जाती है। रानो चिड़िया अपनी अलमारी से अपनी पुरानी साड़ी निकालती है और उससे गुड़िया की फ्रॉक सिलाई करना
शुरू करती है। गुड़िया की मम्मा सारी रात लगाकर गुड़िया की फ्रॉक सिलाई करती है और फिर सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, उदास होने की ज़रूरत नहीं। ये देखो, मैंने आपकी फ्रॉक सिलाई की है, ये पहन कर जाओ, देखना आप ही जीतोगी। गुड़िया अपनी मम्मा की बात मान लेती है और वही फ्रॉक पहनकर स्कूल चली जाती है। देखो देखो दोस्तों, कौन आया है। तुम्हें क्या लगा तुम ये सादी सी फ्रॉक पहनकर कंपटीशन जीत जाओगी? ये देखो, मेरी फ्रॉक बहुत महंगी है, तुम तो कभी भी ऐसी फ्रॉक नहीं पहन सकती। मम्मी तुम चुप करो, मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत से ये फ्रॉक सिलाई की है, तुम देखना मैं ही ये कंपटीशन जीतूंगी। ऐसे कहकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद फैशन शो शुरू होता है। सब बच्चे अपना अपना सूट पहनकर स्टेज पर आते हैं और चलकर दिखाते हैं। आखिर में गुड़िया अपनी फ्रॉक पहनकर स्टेज पर आती है। थोड़ी देर बाद स्टेज पर रिजल्ट बताया जाता है। सभी पक्षी स्टेज पर जमा थे। बच्चों, आप में से जो आज का फैशन कंपटीशन जीता है वो है गुड़िया। गुड़िया की फ्रॉक महंगी तो नहीं है, लेकिन वही सबसे प्यारी लग रही है। गुड़िया ने ये दिखाया है कि फैशन शो में हिस्सा लेने के लिए आपको अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस शो की विनर है गुड़िया। फिर टीचर गुड़िया को ट्रॉफी और इनाम की रकम देता है। गुड़िया बहुत खुश थी। गुड़िया अपना इनाम लेकर जल्दी से अपने घर जाती है, लेकिन घर में गुड़िया की मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी, क्योंकि सारी रात जाकर उन्होंने गुड़िया की फ्रॉक सिलाई की थी। गुड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है और बुलबुल डॉक्टर गुड़िया की दवा देती है। इन्हें थोड़ी देर आराम करने दें और ये दवा दें, ये ठीक हो जाएंगी। बुलबुल वापस चली जाती है। मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मैं तो आपसे गुस्सा होकर चली गई थी, लेकिन आपने मेरी खातिर पूरी रात जाकर मेरी फ्रॉक सिलाई की। मेरी बेटी, एक माँ अपने बच्चों की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती है। एक माँ अपने बच्चों की खुशी की खातिर अपनी जान भी दे सकती है। गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। गुड़िया की मम्मा की सिलाई पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है और जंगल के सभी पक्षी गुड़िया की मम्मा से कपड़े सिलाई करवाना शुरू करते हैं। रानू चिड़िया अब जंगल में अपना सिलाई सेंटर खोल लेती है। अब गुड़िया और उसकी मम्मा गरीब नहीं रही थी। उनके पास खाने के लिए अच्छा भोजन था और रहने के लिए अच्छा घर। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में गुड़िया और सोनो दोनों अपने घर में अकेली रहा करती थीं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही उनके मम्मा पापा का एक तेज बारिश में देहांत हो गया था। गुड़िया बड़ी थी और समझदार भी। वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का आसानी से हल निकाल लेती थी, जबकि छोटी बहन चंचल, मासूम और भोली शक्ल की थी और वो बहुत खूबसूरत थी, अपनी बड़ी बहन की तरह। सोनो अपने घर के बाहर बैठी हुई अपनी बहन का इंतजार कर रही थी। गुड़िया भी कुछ देर में कुछ फल और सूखा दाना लेकर घर वापस लौट आई थी। आ गई आप दीदी, आज इतनी देर लगा दी आपने आने में। सोनो, आज भोजन कहीं से भी नहीं मिल रहा था, मुझे दूसरे जंगल जाकर आज भोजन लाना पड़ा। फिर तो आप बहुत थक गई होंगी, चले अंदर चलें, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। गुड़िया और सोनो दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। दीदी, आप घोंसले में लेटकर थोड़ा आराम कर लें, मैं रसोई से पानी लाती। सोनो रसोई में जाती है और मटके से पानी डालने लगती है, लेकिन मटके में पानी नहीं था। ओहो, पानी तो है ही नहीं, अब दीदी को जाकर पानी पिलाना पड़ेगा। क्यों ना आज मैं जाकर पानी ले आऊं। मैं दीदी को बताऊंगी तो वो मुझे जाने नहीं देंगी, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। नहीं, दीदी परेशान हो जाएंगी, मैं बता देती हूँ। सोनो अपनी बड़ी बहन गुड़िया के पास जाती है। दीदी, मटके में पानी खत्म हो गया है, आज मैं जाकर नदी से पानी लाती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं जाती हूँ। दीदी, ये क्या बात हुई, आप मुझे कोई काम करने ही नहीं देती।
मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो मैं काम करना कैसे सीखूंगी। गुड़िया कुछ देर सोचती है और फिर बोलती है, ठीक है चली जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। सोनो खुश हो जाती है और मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। सोनो नदी से पानी का मटका भरती है और घर की तरफ वापस लौटने लगती है कि लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। सोनो बेटी कैसी हो और तुम्हारी दीदी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और वो भी ठीक है। आज दीदी बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि आज उन्हें भोजन लेने दूसरे जंगल जाना पड़ा था। अच्छा लूसी आंटी, अब मैं चलती हूँ, दीदी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मैं थोड़ा भी लेट हो गई तो वो परेशान। सोनो वहाँ से उड़ जाती है और अपने घर वापस लौटती है। लूसी भी अपना मटका पानी से भरती है और घर की तरफ वापस लौटती है। लूसी कबूतरी अपने घर जाती है और मटका रसोई में रखकर अपने कमरे में आ जाती है। ले आई पानी, आज बड़ी जल्दी वापस आ गई। नदी पर आज कोई नहीं था बातें करने के लिए। लूसी हंसने लगती है और कहती है, सोनो आई थी आज नदी पर पानी लेने। उसने तो तुमसे बातें नहीं की होंगी, वो तो जल्दी ही वापस चली गई होगी। हाँ कबूतर जी, गुड़िया और सोनो में कितना प्यार है। दोनों बहनें कितना मिलजुल कर रहती हैं। जब से रानो और मानो भाई का देहांत हुआ, दोनों बहनों ने मिलकर बहुत अच्छे से अपना घर चलाया है। पूरे जंगल में सोनो और गुड़िया के प्यार की बातें हुआ करती थीं। कालू कौवा और गौरी कौवी भी अपने घर में बैठे यही बातें कर रहे थे। अरे ओ डोली, चुप हो जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? तुम दोनों बहन भाइयों को जब देखो तुम दोनों की चिक चिक लगी रहती है। उधर वो गुड़िया और सोनो है, दोनों मिलकर इतने प्यार से रहती हैं। कभी उनके घर से कोई आवाज सुनाई दी है? मम्मा, मुझे जग्गू भाई ने मारा, मेरे जोर से थप्पड़ मारा। गौरी दोनों के पास जाती है और दोनों के एक एक थप्पड़ लगाती है। दोनों बच्चे डर जाते हैं और सो जाते हैं। रात गहरी हो जाती है, जंगल में सन्नाटा छा जाता है और सब पक्षी अपने अपने घरों में सोए हुए थे। अगले दिन गुड़िया सोनो से कहती है, सोनो चलो आज दोनों मिलकर भोजन लेने जाते हैं, ऐसे आपको भी भोजन ढूंढना आ जाएगा। गुड़िया की बात सुनकर सोनो खुश हो जाती है और दोनों बहनें मिलकर भोजन लेने चली जाती हैं। वो दोनों जब मैदान में पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि एक चिड़ा तेजी से उड़ता हुआ उनकी तरफ आता है। मेरी मदद करें, मेरा भाई वहाँ मुश्किल में है। मैं इस जंगल के सब पक्षियों से मदद मांगने गया, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। कृपया करें, मेरी मदद करें। कहाँ है आपका भाई? चले, आप मेरे साथ चले। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और उस चिड़े के भाई के पास पहुँच जाते हैं। वो एक हवाई मोटर के नीचे आया हुआ था। वो सब मिलकर उस हवाई मोटर को दूसरी तरफ गिराते हैं और उस चिड़े को बाहर निकालते हैं। गुड़िया और सोनो उन दोनों को देखकर एक दूसरे का मुंह देखने लग जाती हैं। हमें हर कोई देखकर ऐसे ही हैरान होता है, क्योंकि हम दोनों की शक्लें आपस में बहुत मिलती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो दोनों चिड़े वहाँ से उड़ जाते हैं। घर जाकर वो दोनों अपनी मम्मा को सोनो और गुड़िया के बारे में बताते हैं। मम्मा, हम दोनों भाई उनसे शादी करना चाहते हैं। शुक्र है बेटा, आप दोनों को भी कोई पसंद आया। मैं सुबह ही जाऊंगी और उनकी माँ से बात करके आऊंगी। कहाँ है उनका घर? लेकिन हमें तो उनके घर का पता ही नहीं। वो बड़े पेड़ पर बैठी थी, उसके आसपास होगा उनका घर। अगले दिन चिंटू और बबलू की मम्मा अपने नौकर के साथ हवाई मोटर में बैठकर उस जंगल की तरफ जाती है और जंगल वालों से पूछते पूछते गुड़िया और सोनो के घर तक पहुंच जाती है और घर के अंदर चली जाती है। बेटी, आप दोनों की मम्मा कहाँ है? मैं आपकी माँ से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर गुड़िया और सोनो उदास हो जाती हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुड़िया रोते हुए बोलती है, आंटी, लेकिन आप कौन हैं? आपसे पहले हम कभी नहीं मिली और हमारे मम्मा पापा दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। माफ करना बेटी, मैं नहीं जानती थी। इतने में हरियाली तोती उनके घर आ जाती है। आप कौन हैं? क्या लगती हैं आप इन दोनों की? मैं इन दोनों की माँ की पुरानी सहेली हूँ। बेटी, मुझे थोड़ा पानी तो ला कर देना। गुड़िया रसोई में पानी लेने चली जाती है और सोनो भी गुड़िया के पीछे चली जाती है। फिर वो चिड़िया हरियाली तोती को सारी बात बताती है। बहन, गुड़िया और सोनो बहुत अच्छी हैं।
अगर आपके बेटों की शादी इनसे हो गई तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं गुड़िया और सोनू से पूछ कर आती हूँ। हरियाली तोती रसोई में जाती है और गुड़िया और सोनू से पूछती है। दोनों बहनें मान जाती हैं। ऐसे अगले दिन गुड़िया और सोनू की उन दोनों जुड़वा भाइयों से शादी हो जाती है और दोनों बहनें मिलकर उस घर में रहती हैं और अपना खुशियों भरा जीवन गुजारती हैं। आज की कहानी बेटी पक्षियों के लिए है। जितनी भी बेटियां पक्षी हैं वो इस कहानी को पूरा देखें। दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहते थे। गुड़िया ने स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। अब गुड़िया कॉलेज जाना चाहती थी, मगर उस जंगल में कॉलेज नहीं था। कॉलेज जाने के लिए गुड़िया को पास वाले जंगल जाना था। मम्मा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मम्मा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, अब आप जवान हो गई हो और वैसे भी अब आपकी शादी की उम्र है। गुड़िया के पापा कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर अब गुड़िया की शादी कर दें। पापा, आप ही समझाए ना मम्मा को, आज आप ही चुप बैठे हैं। गुड़िया की मम्मा, अगर मेरी बेटी आगे पढ़ना चाहती है तो आप क्यों मना कर रही हैं मेरी बेटी को? मेरी बेटी समझदार है, मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी हमेशा हमारी इज्जत का ख्याल रखेगी। मम्मा, देखना एक दिन आप गर्व करेंगी अपनी बेटी पर। ऐसे गुड़िया अपनी मम्मा को भी मना लेती है और अपने पिता के साथ पास वाले जंगल में एडमिशन करवाने चली जाती है। 15 से 20 मिनट ऑटो चलने के बाद रुकता है। पापा, मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी, तब तक आप यहीं बैठे। गुड़िया अपने कॉलेज चली जाती है। पापा चिड़िया बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। चिड़िया के पति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गुड़िया को कॉलेज लेकर आया था, उसका एडमिशन करवाने। गुड़िया की अब शादी की उम्र है, पूरे जंगल के मुंह पर कालक न लगाओ। चुप करके गुड़िया की शादी कर दो। कल कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो पछताओगे तुम। गया समय लौट कर नहीं आता। बेटियां बेटों से कम नहीं है। अगर मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो मैं क्यों उसका रास्ता रोकूं? उसे देखकर सबकी बेटियां कल यही बात करेंगी। और तेरी गुड़िया को तो सैर सपाटों का शौक है। मैं अभी जाकर दूसरे पक्षियों को बताती हूँ। गोरी वहाँ से चली जाती है। रात को पापा चिड़िया, गुड़िया और मम्मा चिड़िया घर में बैठे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर तोता, कालू कौवा और कबूतर खड़े थे। चिड़िया, अपने पति को बाहर भेजो, कोई बात करना है उससे। ये सुनकर पापा चिड़िया भी घर से बाहर आ जाता है। आप सब यहाँ क्या बात है? आप अंदर आ जाएं। नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे। सुनो, तुम अपनी बेटी को कल से कॉलेज नहीं भेजोगे। ये हमारे जंगल की परंपरा नहीं है। जब बेटियां जवान हो जाएं तो उनकी शादी कर देते हैं। हमारे जंगल में ऐसा ही होता है। आज तक इस जंगल की कोई बेटी दूसरे जंगल नहीं गई, और वो भी पढ़ाई करने। ये हम सब का फैसला है। आप बात को समझने की कोशिश करें। हमारी बेटी ऐसी नहीं है, उसे तो पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसका मतलब तुम ऐसे नहीं समझोगे। ये सुनकर मम्मा चिड़िया भी मैदान में आती है। हमारी बेटी के भविष्य का फैसला हम करेंगे। तुम सब कौन होते हो? हम अपनी बेटी को कॉलेज भेजे या ना भेजे? तुम कौन होते हो? जाओ यहाँ से, जो करना है कर लो। मेरी बेटी कॉलेज जाएगी और यूनिवर्सिटी भी जाएगी। सब जलते हैं मेरी बेटी से। रानो, आप अंदर जाएं, मुझे बात करने दें। मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मुझे सोचने का समय दें। आप जाइए, मैं बात करता हूँ। पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मम्मा पापा, अगर मेरे कॉलेज ना जाने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं नहीं जाती। बेटी, समझने की कोशिश करो। हम जिस समाज में रहते हैं उसे साथ लेकर चलना होता है। डर गए क्या आप उन अनपढ़ पक्षियों से? अपनी गुड़िया को कॉलेज नहीं भेजेंगे उनके डर से? पहले मैं भी कहती थी कि गुड़िया की शादी कर दें, मगर अब मेरी बेटी पढ़ेगी। मैं साथ दूंगी अपनी बेटी का। मैं भी आप दोनों के साथ हूँ। जो होगा देखा जाएगा। बेटी, आप हौसला मत हारना, और एक दिन सब पक्षियों का मुंह आपने ही बंद करना है। जो कोई जो कहता है कहे। फिर गुड़िया कॉलेज जाने लगी। वो हर रोज सुबह सवेरे उठती और 7 बजे वाले ऑटो पर बैठकर कॉलेज चली जाती। उसे रास्ते में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता। जैसे कई बार ऑटो ना आता तो गुड़िया उड़कर कॉलेज चली जाती।
और कई बार ऐसा भी होता। सुनो सुनो चिड़िया, रुको तो। आपने बुलाया मुझे? हाँ, आज कॉलेज से छुट्टी करो, घूमने जाते हैं, सिनेमा देखेंगे, पार्क जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। मेरे मम्मा पापा मुझ पर विश्वास करके मुझे घर से बाहर इसलिए नहीं निकालते कि मैं आप जैसे आवारा पक्षियों के साथ घूमती फिरूं। मुझे कॉलेज जाना है। ऐसा कहते हुए गुड़िया कॉलेज चली जाती है। बहुत मगरूर है ये चिड़िया की बच्ची। चलो, एक ना एक दिन तो मेरे जाल में फांसी जाएगी। और फिर जब गुड़िया की एग्जाम्स की फीस आती है तो मम्मा पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। गुड़िया के पापा, आप घर की पुरानी चीजें बेच दें, मेरी अलमारी दे दें। गुड़िया की मम्मा, ऐसे फीस के पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे, पूरे 5,000 की जरूरत है, मैं कुछ करता। पापा चिड़िया घर से निकलते हैं। मम्मा पापा कहाँ गए हैं? आप चिंता न करें मेरी बेटी, आपके पापा कोई ना कोई जुगाड़ लगा कर ही घर आएंगे। पापा चिड़िया का एक फूलों का बागीचा था। पापा चिड़िया अपना वो फूलों का बागीचा बुलबुल को बेचने जाता है। मुझे पैसों की जरूरत है, वरना ये बागीचा मैं किसी कीमत पर ना बेचता। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आपको सारे पैसे एडवांस दे रही हूँ। ये रहे आपके पैसे, और आज से ये फूलों का बागीचा मेरा हुआ। ऐसे पापा चिड़िया बुलबुल से पैसे लेकर घर को जाता है। बेच दिया फूलों का बागीचा भी। अभी तो तुम्हारी बेटी तुम्हारा घर भी बिकवाएगी, अभी भी समय है, रुक जाओ और इसे भी हा दो। मेरी बेटी मेरे फूलों के बागीचे से कहीं ज्यादा कीमती है। घर तो क्या, मैं अपनी बेटी की खुशियाँ पूरी करने के लिए खुद को भी बेच दूंगा। अपने मुंह की खाकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता गया, एग्जाम्स की फीस जमा हो ही जाती है और गुड़िया एग्जाम्स भी दे देती है। समय गुजरने का पता ही नहीं चलता और गुड़िया कॉलेज में पूरा 1 साल मुकम्मल कर लेती है और डॉक्टर बन जाती है और उसे शहर वाले जंगल के एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। गुड़िया बेटी क्यों रो रही हो? मम्मा आज आपको आपकी मेहनत का सिला मिल गया। मम्मा आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है और उसे जॉब भी मिल गई है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी को गले से लगाते हैं। कुछ समय बाद गुड़िया अपने ही जंगल में एक हॉस्पिटल खोलती है, जिसमें सबसे पहले कालू कौवा गौरी कवि को लेकर आता है। गुड़िया बेटी, जल्दी से मेरी पत्नी को बचा ले। इसने रात को सड़ा हुआ अमरूद खा लिया है, इसके पेट में बहुत दर्द है। मुझे बचा लो गुड़िया बेटी। हाय हाय। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। गौरी आंटी, याद करें वो दिन जब आप सब इकट्ठे होकर मेरे पापा के पास आए थे, मगर मैंने जो सीखा है वही करूंगी। फिर गुड़िया गौरी का इलाज करती है और गौरी ठीक हो जाती है। पूरे जंगल के पक्षी गुड़िया पर गर्व कर रहे थे। तोता, कबूतर और बुलबुल चिड़िया के घर मिठाई लेकर आते हैं। वो मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।